अरे चाय बनी या नहीं अब तक? सुशीला जी गुस्से में चिल्लाई। बस मम्मी जी, चाय बन गई है, अभी लाई। रसोई में टिफिन बनाती उनकी बहू रीमा बोली। जल्दबाजी में रीमा ने चाय कप प्लेट में छानी और बाहर सुशीला जी के लिए ले जाने लगी कि उसके हाथ से चाय का कप छूट गया। चाय नीचे गिर गई और कप प्लेट फूट गए। सुशीला जी गुस्से में रसोई में आकर बोली, फोड़ दिए कप प्लेट महारानी ने। जानती भी है कितने महंगे कप प्लेट थे ये। तेरे मायके में तूने कभी देखे भी नहीं होंगे ऐसे महंगे कप प्लेट। तेरे बाप ने तो दहेज में कुछ नहीं दिया, वैसे भी यहाँ जो भी बर्तन है वही इस्तेमाल करती है तू तो, वरना बहुएं कितना कुछ सामान लेकर आती हैं साथ में। खैर मैं भी किसको कह रही हूँ। इतना बोलकर वो गुस्सा करते हुए अपने कमरे में चली गई। दरअसल सुशीला जी को अपनी बहू रीमा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो दहेज में कुछ भी सामान लेकर नहीं आई थी। उन्हें तो ऐसी बहू चाहिए थी जिसका बखान वे अपनी किटी फ्रेंड्स के ग्रुप में कर सके। उनकी हमेशा अपनी बहू से तकरार ही रहती थी। सुशीला जी के 2 बेटे करण और वरुण और एक बेटी रागिनी थी। सुशीला जी अपने बेटे करण की शादी रीमा से कभी ना करवाती, मगर संयोगवश एक दिन सुशीला जी के बड़े भाई रघुवीर जी, जो कि रीमा के घर के बगल में ही रहते थे, उनका सुशीला जी के घर आना हुआ और उन्होंने अपने बगल में रहने वाली रीमा और उसके घर वालों की खूब तारीफ की और करण के लिए वो रिश्ता सुझाया। जैसे ही उन्होंने रीमा की फोटो करण को दिखाई, करण खुश हो गया, क्योंकि रीमा उसी की क्लास में पढ़ती थी और वो मन ही मन रीमा को बहुत पसंद करता था। रीमा पढ़ने में होशियार और सुलझी हुई लड़की थी। रीमा के पिता बहुत पैसे वाले तो नहीं थे, मगर बेटी को पढ़ा लिखाकर खूब होशियार बनाया था उन्होंने, और संस्कार तो कूट कूट कर भरे थे रीमा में। बेटे की पसंद के सामने सुशीला जी ज्यादा कुछ बोल ना पाई और उन्हें इस रिश्ते के लिए स्वीकृति देनी पड़ी और रीमा इस घर की बहू बनकर आ गई। रीमा को अब तक सुशीला जी ने दिल से स्वीकार नहीं किया था। उसका ही नतीजा था कि आज भी सुबह सुबह उन्होंने रीमा को इतना कुछ सुना दिया था। सुशीला जी के कड़वे शब्द करण भी सुन चुका था, मगर करण अपनी माँ को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि रीमा ने करण को कुछ भी कहने से रोक लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से माँ बेटे में कोई दरार आए। दूसरे दिन सुशीला जी की सारी फ्रेंड्स किटी पर घर आई हुई थी। रीमा ने उनके लिए ढेरों व्यंजनों का प्रबंध किया था। सुशीला जी की सहेली कामिनी बोली, सुशीला तेरी बहू तो बहुत सुंदर है और साथ ही साथ कितनी गुणवान भी है। सुशीला बोली, क्या करूं उसकी सुंदरता का, अचार डालूं क्या? तुम्हें क्या पता, दहेज में कुछ नहीं लाई है महारानी। मेरी ही मति मारी गई थी कि मेरे कुंवर जैसे बेटे की भिखारन जैसी लड़की से शादी करवा दी मैंने। किटी में भी सुशीला जी ने जी भर के बुराई की अपनी बहू की। बेटी रागिनी हमेशा अपनी माँ को समझाती कि उसकी भाभी लाखों में एक है, फिर भी सुशीला जी को कभी रीमा में अच्छी बहू नहीं दिखाई दी। थोड़े महीनों में सुशीला जी के छोटे बेटे वरुण ने अपने साथ काम करने वाली निशा को अपने लिए पसंद कर लिया। क्योंकि वरुण और निशा मुंबई में ही रहते थे, तो आगे भी उन्होंने अपनी जॉब मुंबई में ही रहकर कंटिन्यू करने की सोची। वरुण और निशा के घर वाले भी इस शादी के लिए मान गए थे। निशा एक संपन्न मायके की बेटी थी। ये देखकर सुशीला जी बहुत खुश हो गई। इतना अच्छा रिश्ता हाथ आया देखकर सुशीला जी ने पहले उन दोनों की सगाई करवा दी। शादी का मुहूर्त अभी 6 महीने बाद का था। फिलहाल तो वरुण और निशा पीजी में रहते थे, मगर अब शादी फिक्स हो चुकी थी, तो दोनों ने एक घर किराए पर बुक कर लिया था और वो लोग वहां घर गृहस्थी का सारा सामान इकट्ठा कर रहे थे। निशा ने गैस, चूल्हा, चकला, बेलन सब धीरे धीरे करके खरीदना शुरू कर दिया था। निशा बहुत खुश थी वरुण के साथ अपनी गृहस्थी बसाने को लेकर, इसलिए वो एक एक सामान अपनी मर्जी का खरीद रही थी। निशा की पहले से ही ख्वाहिश थी कि वो मुंबई में ही रहे। वैसे भी उसे संयुक्त परिवार पसंद नहीं था और वो अपने पति के साथ अकेले रहना चाहती थी। वो खुश थी कि उसकी ये दिली ख्वाहिश भी पूरी हो रही है। जब ये बात सुशीला जी को पता चली कि निशा अपने घर के लिए एक एक करके सारा सामान खरीद रही है, उन्हें बहुत खुशी हुई कि उनकी छोटी बहू संपन्न मायके की होने के साथ साथ अपनी कमाई का हिस्सा अपने घर में भी लगा रही है। एक बार अपने किटी ग्रुप में वे शान से बोली, भगवान सबकी सुनता है और उन्होंने मेरी भी सुन ली। बड़ी बहू तो भिखारी वाले घर से आ गई, मगर छोटी बहू वो तो अभी से अपने लिए सारा सामान इकट्ठा कर रही है। उसके मायके वाले भी इतने संपन्न हैं कि दहेज में भी अपनी बेटी को तगड़ा माल देंगे। मेरे छोटे बेटी की किस्मत तो राजाओं वाली निकली। अब तो सुशीला जी और भी फूली नहीं समाती थी।
और अपनी बड़ी बहू रीमा को सुनाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी। आज सुशीला जी ने जब देखा कि रीमा उसके मायके जा रही थी तो सुशीला जी बोली, महारानी कहाँ चली बंठन के, रसोई का काम कौन करेगा, तुम्हारा बाप? रीमा बोली, मम्मी जी बात बात पर मेरे मायके वालों का नाम बीच में मत लाइए, रसोई का सारा काम मैंने निपटा दिया है। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है तो उनसे ही मिलने जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। सुशीला जी बोली, गरीबों के घर में अब कहाँ खाने पीने को अच्छा मिलता है, ऐसे में तबीयत खराब होना तो लाजमी है। एक तरफ वहां मुंबई में देखो तो मेरे छोटे बेटा बहू मिलकर शादी के खर्चों में हाथ बटा रहे हैं। कमाऊ बहू मिली है, वो भी संपन्न परिवार की, रसोई का घर का सारा सामान खरीद लिया है दोनों ने मिलकर। और दूसरी तरफ बड़ी बहू है जो कुछ लेकर तो आई नहीं मगर मेरे बेटे की कमाई अपने मायके वालों पर जरूर उड़ाकर आएगी। रीमा की आंखों में पानी आ गया और वो बोली, मम्मी जी बहुत हो गया आपका, मेरे मम्मी पापा गरीब जरूर है मगर बहुत स्वाभिमानी है, अपनी बेटी का 1 रुपया लेना पसंद नहीं करते वे लोग। सुशीला जी बोली, बढ़ियाई मुझसे जबान चलाने वाली, तू तो यही कहेगी ना, तुम मियाँ बीवी मुझे थोड़े ही बताओगे कि तुम्हारे मायके वालों पर तुम लोग कितना खर्चा करते हो। रीमा आंसुओं का सैलाब लिए अपने मायके की ओर चल पड़ी। वो रास्ते भर सोचती रही कि ये थोड़े से संपन्न परिवार के लोग अपने लड़कों को गरीब घर की लड़की से ब्याहते ही क्यों हैं, जब बात बात पर इन्हें ताना ही मारना है। और रही बात घर के सामान दहेज में लाने की, तो निशा अपनी नई गृहस्थी मुंबई में जमाने जा रही है तो उसे वहां नया सामान लेना ही पड़ेगा ना। इस बात का ताना सासू मां बार बार मुझे क्यों सुना रही है। रीमा की सहन शक्ति अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। उसे अपने देवर देवरानी से कोई शिकायत नहीं थी, शिकायत थी तो अपनी सासू मां से, जो हर बार बड़ी बहू और छोटी बहू में बराबरी कर रही थी। आज तक रीमा अपनी सासू मां के ताने सुनते आई थी मगर कभी सामने जवाब नहीं देती थी, क्योंकि उसके पति करण बहुत अच्छे इंसान थे। उन्हीं की वजह से वो खुद भी चुप रहती थी और करण को भी चुप रहने के लिए कहती। वो बात का बतंगड़ बनाकर घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी, मगर छोटे बेटे की सगाई के बाद तो मानो जैसे सासू मां के पर ही निकल आए थे। जो सासू मां पहले उसका अपमान अपनी सहेलियों के किटी ग्रुप तक ही करती थी, वही अपमान अब उन्होंने रिश्तेदारों, अगल बगल वालों और यहाँ तक कि रीमा की होने वाली देवरानी निशा के मायके वालों के सामने तक करना शुरू कर दिया था। हर बात में अब सासू मां ने बड़ी बहू और छोटी बहू में तुलना शुरू कर दी थी। कुछ ही दिनों में देवर वरुण की शादी थी, इसलिए रीमा ने इन सब बातों पर मिट्टी डालना ही ठीक समझा और वो शादी की तैयारियों में जुट गई। थोड़े समय बाद घर में सारे रिश्तेदार, सासू मां का किटी पार्टी वाली सहेलियों का ग्रुप, सभी लोग शादी वाले घर में रहने के लिए आ चुके थे। रीमा भी शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। सासू मां के सारे तानों को भूलकर रीमा अपने देवर देवरानी के लिए बहुत खुश थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी ये खुशी थोड़े समय की ही मेहमान है। आज संगीत का कार्यक्रम था जिसमें रीमा बहुत जच रही थी। रीमा की चाची सास ने जैसे ही रीमा की तारीफ की, रीमा की सास सुशीला जी बोली, अपनी देवरानी निशा के मायके से आई हुई साड़ी पहनी है रीमा ने, अब इतनी महंगी साड़ी इसके नसीब में कहाँ है भाई, तुम भी इतरा लो, कितनी संपन्न मायके की देवरानी मिली है, इसलिए तुम्हें ऐसी साड़ी पहनने का अवसर मिल पाया। तब रीमा भी तपाक से बोली, क्यों मम्मी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके बेटे में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे ऐसी महंगी साड़ी पहना सके? क्या मैं आज से पहले इतनी सस्ती साड़ियां पहनती थी? और वो सब साड़ियां तो आपने ही मेरे लिए खरीदी थी मम्मी जी। क्या आप अपनी ही लाई हुई साड़ियों की बुराई कर रही हैं? मम्मी जी, मुझे तो अब तक यही लगता था कि आपने वो सब साड़ियां महंगी खरीदी हैं, मगर सुशीला जी की देवरानी के सामने उनका ही अपमान कर दिया था आज रीमा ने। सुशीला जी बोली, बड़ी बहू तुम जलती हो अपनी देवरानी से, इसलिए तो मुझे ये सब बातें सुना रही हो। रीमा इस बात का जवाब देने ही वाली थी कि रीमा को कुछ रिश्तेदारों ने डांस करने के लिए खींच लिया और उसकी बात अधूरी ही रह गई। रीमा सभी के साथ डांस तो कर रही थी, मगर आज उसका मन अशांत हो गया था, क्योंकि हर बात में छोटी बहू और उसके मायके वालों की तारीफ कर उसकी सास उसे और उसके मायके वालों को पल पल नीचा दिखा रही थी। वो समझ चुकी थी कि छोटी बहू के आने के बाद उसकी जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगी। दूसरे दिन सुबह सुबह रीमा ने रसोई में महाराज से कहकर सभी के लिए नाश्ते में समोसे और चाय का प्रबंध करवाया था। रीमा सभी को चाय नाश्ता परोस रही थी और भाग भाग कर सुबह के दूसरे काम भी निपटा रही थी। सब लोग समोसों की बहुत तारीफ कर रहे थे और साथ ही साथ रीमा की भी।
उतने में सुशीला जी की ननद बोली, रीमा समोसे तो बहुत करारे बने हैं, जरा और ले आना। रीमा तुरंत रसोई में गई और बहुत सारे समोसे ले आई और सभी को मनुहार करने लगी। रीमा की बुआ सास उसकी बलाइयां लेते हुए बोली, तेरे जैसी बहू सबको मिले रीमा। ये देख सुशीला जी को बहुत जलन हुई और वे बोली, अरे रीमा को छोड़ो, अब तो मेरी छोटी बहू की तारीफ करने के दिन आ गए हैं। उसने तो मुंबई में चम्मच से लेकर एसी तक सारा सामान खरीद लिया है। छोटी बहू तो कमाती भी है और रीमा ने तो आज तक चवन्नी भी नहीं कमाई। आज रीमा को सासू माँ की ये बात बहुत चुभ गई। रीमा ने आज तक अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी। सास ससुर की चाहे बीमारी में सेवा हो, चाहे रिश्तेदारों में कोई रीति रिवाज रखना हो, जहां रीमा एक तरफ पति की आंखों का तारा थी, वहीं दूसरी ओर उसके देवर देवरानी भी उसे बहुत सम्मान देते थे। ननद रागिनी भी हमेशा अपनी भाभी रीमा की ही तरफदारी करती थी। आज सब रिश्तेदारों में हुआ अपना ये अपमान रीमा सहन ना कर पाई। उसे लगा जैसे अगर वो आज ना बोली तो शायद जिंदगी भर और झुकती ही चली जाएगी। आज बात आत्मसम्मान की थी। रीमा बोली, मम्मी जी, मुझे कौन सी अलग गृहस्थी बसानी थी जो मैं चम्मच कटोरी अलग लेकर आती। मुझे तो आपके साथ ही रहना था और आपके यहाँ रसोई का सारा सामान पहले से था। और अगर आपको अब भी लगता है कि मुझे ये सारा सामान लेकर आना चाहिए था तो अभी मंगवा देती हूँ सारा सामान और अपनी गृहस्थी अलग कर देती हूँ। मुझे गृहस्थी अलग करने की इजाजत देंगी ना आप? मेरे माता पिता की औकात मुझे ऐसी देने की नहीं थी, मगर उन्होंने मुझे इतना जरूर पढ़ाया लिखाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊं। शादी के बाद जब मैंने नौकरी करने की इच्छा जताई थी तब तो आपने मुझे रोक लिया था कि घर के काम कौन करेगा, हमारी सेवा कौन करेगा। मैं भी चाहती तो आज भी नौकरी करके कमा सकती हूँ। बोलिए, क्या आप देंगी मुझे नौकरी करने की इजाजत? रीमा की बुआ सास बोली, बिल्कुल सही कहा तुमने बड़ी बहू। सुशीला, तुझे इतनी अच्छी बहू मिली मगर तूने इसकी कद्र नहीं जानी। बार बार ये कहकर कि तेरी बड़ी बहू दहेज में कुछ नहीं लाई और छोटी बहू अपना सारा सामान खुद खरीद रही है, तू अपने ही घर की इज्जत घटा रही है। तेरे दोनों बेटे इतने कमाऊ हैं, तेरे खुद के पास जैसे कमी हो वैसे तू दुनिया को दिखा रही है। और तो और इंसान के गुण और स्वभाव मायने रखते हैं, उसकी संपन्नता नहीं, समझी? अपनी गृहस्थी अलग बसाना बहुत आसान है, मगर संयुक्त परिवार में रहकर सास ससुर देवर ननद सबका ध्यान रखना कठिन, जो रीमा अब तक निभा रही है। मगर तुझे ये सब अब तक समझ नहीं आया, इसलिए तूने इतनी प्यारी बच्ची को इतने ताने सुनाए। रागिनी बोली, मम्मी, मैंने भी आपको कितनी बार यही समझाना चाहा, मगर आप नहीं समझी। बड़ी बहू अपनी जगह है, छोटी बहू अपनी जगह। दोनों में तुलना कर तुम अपना ही घर बर्बाद कर रही हो और अपना ही बुढ़ापा अपने हाथों से खराब कर रही हो। सुशीला जी की किटी ग्रुप की सहेली बोली, हम भी हमेशा तुझसे यही कहते थे सुशीला। अपने विरुद्ध इतने सारे लोगों को देखकर आज सुशीला जी की अक्ल ठिकाने आ गई थी और वो अपनी बहू रीमा से माफी मांगते हुए बोली, बहू, शायद मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी जो तुम सबने मिलकर आज उतार दी है। काश मैंने तेरी पहले ही कद्र कर ली होती तो मेरा घर कब का स्वर्ग बन गया होता। रीमा की बुआ सास बोली, कोई बात नहीं सुशीला, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इतने वर्षों बाद आज सास बहू की तकरार खत्म हुई थी। दोस्तों, अक्सर घरों में देखा जाता है कि ससुराल वाले दो बहुओं में हमेशा तुलना करते हैं। इससे एक ही घर में रिश्तों में फूट पड़ जाती है और सास ससुर ऐसा करके अपना ही बुढ़ापा खराब करते हैं। दोनों बहुएं अपनी अपनी जगह अलग हैं, दोनों का व्यवहार, स्वभाव, विशेषताएं सब अलग हैं, इसलिए दोनों में तुलना कर रिश्तों में फूट ना डालें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।